कोशियां की जा रही हैं, बेदहदियां की जा रही हैं हमारे साथ। 8 दिसंबर को मायदा करके आज उस पर कहेंगे टू बहस की जाती है। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह हम 29 सितंबर अपनी कॉल को स्टैंड कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से बाहर निकलेंगे और उस वक्त तक अपनी सड़कों पे रहेंगे। अपना प्लान ABCD सारी चीज वो हम चाकआउट करेंगे, उसको बिलतरतीब हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से एक नज़्म ज़ब्त में रहते हुए। ये रियासत हमारी है, रियासत की अमलाक हमारी है, ये रियासत की सरकारी गाड़ियां हमारी हैं, हम इन सब चीजों के मुहाफ़िज़ हैं। हमने इन चीजों की हिफाजत करते हुए, पुरअमन रहते हुए, नज़्म ज़ब्त के अंदर रहते हुए इस जदोजहद को आगे बढ़ाना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारे। इसका मतलब है कि 29 की कॉल अभी बहाल है। और दूसरा ये भी बताएं कि किन 2 निकात पे या किन खास पॉइंट्स पे बात नहीं हो पाई या बात बिगड़ी है, वो भी बताएं ना प्लीज। बड़ी देर बाद जो हमारा बहस मुबासर है वो से हुक्मरानों की जो मराहत हैं उसके खात्मे के हवाले से और जो माजरीन की सीट हैं इस हवाले से ज्यादा बहस मुबासर रही, क्योंकि बाकी चीजों पे कुछ हो रहा था लेकिन इन चीजों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये डेडलॉक पैदा। किन किन चीजों पे इत्तफाक हो गया था और इन 2 चीजों पे उनका क्या मौक़िफ़ था? 8 दिसंबर का जो अग्रीमेंट थे जिसमें 5 KVA के ऊपर जो बिजली के बिलात हैं, उसके अलावा जो FIRs हैं, और इसी तरह एक हमारी सड़क है, एक आज़ाद पतन सड़क है, इसी तरह हमारे बिजली बिलात हैं जो डैम की नज़र हो चुके हैं डडियाल के अंदर, उनके जो पुराने साबका बिल थे वो उनकी उसमें छूट के हवाले से ये चीज़ें जो 8 दिसंबर के मायदे के अंदर थी वो तकरीबन सारी सेटल हो चुकी थी पहले मरहले के अंदर। लेकिन जो बाद का जो हमारा 38 निकात वाला चार्टर ऑफ डिमांड था उसके अंदर जो हमारा डेडलॉक पैदा हुआ, उसमें मेन चीज़ें हुक्मरानों अशराफिया की प्रिविलेजेस और साथ जो मार्जिन की सीटें थी। अच्छा, क्या हम ये अब समझें कि ये जो मुज़ाकराती अमल था जो 13 घंटे चलता रहा, ये बिना नतीजे के अभी खत्म हो गया और इसको आपकी जानिब से हम बाज़ाब्ता यही समझें कि इसको नाकामी है, ये जारी रहेगा? एक तो मैं जो पाकिस्तान से हमारे वुज़रा आए हम उनको यहाँ पे मेहमान ही समझते हैं, हम नहीं समझते। उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने भी कोशिश की कि कोई चीज़ों सेटल हुई, कोई नहीं समझते हम कि किसी की बदनीयती थी, लेकिन कुछ शायद उन पे कोई प्रेशर था या कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से सारी चीज़ें सेटल नहीं हो सकी, वो हमारी समझ से बाहर थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी भी कोशिश थी, जो जब हमसे बैठे उनका गुफ्तगू का अंदाज जो था उसमें उनकी कोशिश थी कि हम कोई चीज़ें सेटल करने के लिए आए। फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें कोई मुज़ाकरात के रास्ते हमारी तरफ से बंद नहीं हुए। जब भी हमें इस मुज़ाकराती अमल के, क्योंकि हम जब एहतिजाज भी करेंगे 29 सितंबर को, तो हम मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है। अगर बामानी मुज़ाकरात होते तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से डेडलॉक नहीं है। शुक्र साहब, आप ये बताइएगा कि बताएं बात करें आप। नहीं, उमर नज़ीर साहब ने तफसील में बात कर ली है। मैं एक बात का इजाफा करूंगा कि जिस वक्त हमारे ये काबिल एहतराम मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान से आए थे, अमीर मुकाम साहब फजल चौधरी, तारिक फजल चौधरी साहब, तो जब उन्होंने बात अपनी स्टार्ट की तो हमें एक खलश सी हमारे अंदर थी कि जब उन्होंने अपनी बात खत्म की और उन्होंने मुखातब किया जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये जो आपके आगे लोग बैठे हुए हैं ये बताएं कि ये दहशतगर्द है, रा फंडेड है, इंडियन एजेंट है? तो उन्होंने कहा जी ये क्यों आप ये बात कर रहे हैं? तो मैंने ये कहा जी कि आप ये जो यहाँ की हुकूमत है, आपके जितने हुक्मरान हैं, इन्होंने तो हमें वो साइफर डाल के हमें तो टैग लगा दिया था, तो फिर आप बताएं कि आप हमें किस हैसियत में मिल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है कि ये हमारा कोई मसले से मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, आप ठीक थे, हम आपके पास इसीलिए मुज़ाकरात के लिए आए हैं। तो मैं इस चीज के ऊपर खास तौर पे अमीर मुकाम साहब का, तारिक फजल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हक और सच का फर्क निकाला और हमारी जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जिसने जस्ट अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और हमारे अदारों ने सिर्फ एक खटपुतली निज़ाम को चलाने के लिए एक झूठा एक ड्रामा रचाया, फिर आल पार्टीज बुलाई गई, फिर जलसे किए गए और अल्लाह ने उनके मुकद्दर में जिल्लत लिखी हुई थी, उनको रसवाई हुई। और शुक्रिया अदा करूंगा अपने पाकिस्तान से आए हुए मिनिस्टरों का कि उन्होंने हक सच की बात की और ये तस्लीम किया कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग बिल्कुल ठीक हैं, कोई उन पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, हमारी तरफ से कोई इल्ज़ाम नहीं है, हम किसी इल्ज़ाम का हिस्सा नहीं है, तभी हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। जहाँ तक रही बात मुज़ाकरात की, तो आपने देखा होगा कितने तवील मुज़ाकरात हुए,
हमारी टी ब्रेक भी बीच में हुई, वो भी तस्वीरें चढ़ी होंगी, हम हंसते भी रहे होंगे, वो तस्वीरें भी चढ़ती होंगी, क्योंकि हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है कि जी हम कोई आपस में हमने तकसीम है हमारी तो हम कोई बातचीत आपस में नहीं कर रहे। वो मेहमान भी थे हमारे, फिर हमारे रियासत के जो 2 मिनिस्टर थे, दीवान अली खान साहब, फैसल मुमताज राठौर साहब, वो बैठे बीच में, इसी तरह चीफ सेक्रेटरी जो है रियासत के वो बैठे, और काफी देर की इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं वो बैठे बीच में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी कि जो इन दोनों साहिबान से मुतल्लिका थी। तो सेक्रेटरी बरकियात अरशाद कुरैशी साहब वो आए क्योंकि बिजली का जो इशू था। तो जो हमारी 8 दिसंबर की जो चीजें थी वो तकरीबन हमारी सारी सेटल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने इजाफा किया था उसके ऊपर हमारा कुछ चीजों के ऊपर डेडलॉक आ गया, और ये बात ज़हनी तौर पे हम भी एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे, और अवाम भी ज़हनी तौर पे ये एक्सेप्ट कर रही थी कि 100% चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो किसी भी सूरत में बड़ा चार्टर कंप्लीट नहीं हो सकता था। लेकिन अवाम की भी एक राय थी जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, हमारा अपना भी एक जहन था कि हमने बेसिक या बुनियादी चीजें ऐसी कौन सी हैं जो हमने हासिल करनी है। तो उसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर थी, अशराफिया की मराद और 12 सीटें। तो मुज़ाकरात हुए, उन पे काफी हमारी बातचीत हुई, लेकिन फिर इन्हीं 2 चीजों पे जाके जो है वो डेडलॉक आया। लेकिन अफसोस ये बात कहूंगा जो मैंने अंदर भी बार बार की, जिसके ऊपर दिल कुर्ता हमारा कि ये कैसा निजाम है कि ऐसे गंदे निजाम को हमारे ये हुक्मरान डिफेंड कर रहे हैं कि आसम शरीफ भट्ट एक 2 नंबर जाली स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर इस वक्त भी वो फ्लैग होल्डर है रियासत का। शर्म आनी चाहिए इन हुक्मरानों को, शर्म आनी चाहिए इन इदारों को कि साबित शुदा एक मिनिस्टर जिसकी बेस ही नहीं है, बेसलेस मिनिस्टर, उसके ऊपर बाकायदा FIR बनती है झूठी, वो एक जो 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट बना के रियासत के इतने आला ओहदे के ऊपर वो स्टेटस एंजॉय कर रहा है। और ये हुक्मरान जिनसे हमने मुज़ाकरात किए, बारहा हमने इनको ये कहा कि ये ज्यादती है। चलें छोड़ें बाकी बातों को, किसका स्टेट सब्जेक्ट गलत है या सही है। रियासत के एक मिनिस्टर का स्टेट सब्जेक्ट जो है वो गलत साबित हो गया, उसके बावजूद वो इस वक्त स्टेटस एंजॉय कर रहा है, और आप लोग फिर बैठ के उसी गंदे निजाम को डिफेंड करने की बात करें तो ये ज्यादती है। ये वो बेसिक बुनियादी चीजें हैं कि जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपनी अवाम की सपोर्ट से जो है इसका मुकाबला कर रही है। अच्छे अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उमर साहब ने बात की कि हमने किसी जगह पे डेडलॉक नहीं लाया, हमने अपने मुतालबात उनको दिए, कई चीजें हमारी सेटल हो चुकी थी। आपने देखा होगा वो भी ब्रेक हुई होंगी जनाब के 8 दिसंबर की चीजें सारी सेटल होगी, उसका नोटिफिकेशन भी तकरीबन वो तय हो चुका था। लेकिन हमारा ये तय हुआ था कि वो चीजें लेने के बाद हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा किया था उसके ऊपर हमने बात करनी है, और हम भी किसी हटदर्मी के ऊपर नहीं थे, हम बिल्कुल इन चीजों को सेटल करना चाह रहे थे। लेकिन हमने पूरी कोशिश की, हमने किसी जगह डेडलॉक नहीं लाया, और अभी भी बकौल उमर नजीर साहब के ये पूरे एक्शन कमेटी के मेंबरान जहां मौजूद हैं, हमारी तरफ से कोई डेडलॉक नहीं है। अलबत्ता हम जो चीजें उनको अपनी बता के आए हैं, हमने 100% चीजों का मुतालबा नहीं किया। हम भी चाहते थे कि अगर वो इन चीजों को सेटल करने के लिए उनको कोई टाइम चाहिए, कुछ चीजें वो सेटल करना चाहते हैं, तो कोई ये वो डेडलॉक वाली बात नहीं करनी, हम उनको मार्जिन दे सकते थे, हमने मार्जिन दिया। लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई डेडलॉक आया तो वो उनकी जिम्मेदारी है। अलबत्ता 29 सितंबर की जो हमारी कॉल है, इंशाअल्लाह पूरी अवाम 29 सितंबर को तैयार है अपने हक के लिए, अपने बुनियादी हकूक के लिए, और रियासत के अंदर इतने गंदे निजाम के लिए कि रियासत का एक वजीर जिसका अपना स्टेट सब्जेक्ट 2 नंबर साबित शुदा है और ये रियासत का गंदा निजाम उसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी चीजों को रोकने के लिए, ऐसे इस्तेसाल को खत्म करने के लिए इंशाअल्लाह 29 सितंबर को आजाद कश्मीर भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा और पुरअमन लॉकडाउन होगा। हमने हमेशा ये बात की है, रियासत हमारी है, इदारे हमारे हैं, इदारों के मुलाजमीन हमारे हैं, पुलिस हमारी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, हमारा किसी से जाती झगड़ा नहीं है। इस रियासत की बिल्डिंग्स हमारी हैं, गाड़ियां हमारी हैं, इस रियासत के अंदर रहने वाले लोग हमारे हैं। इंशाअल्लाह 29 सितंबर को पुरअमन तरीके से हमारा एहतजाज होगा, और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी मजबूर शख्स को, मजबूर मुराद जिसका टिकट है, जिसने लिया हुआ है, जिसने बैरून मुल्क जाना है, किसी को इमरजेंसी है, एम्बुलेंस है, हत्ता कि किसी की शादी का भी मामला है, ये हमने तमाम चीजें तय करके रखी हैं। हम हर एक को प्रॉपर तरीके से जो है वो वे देंगे। लेकिन वे देने का ये मसला नहीं है कि रियासत के लोग बाकी घूमना फिरना शुरू कर दें।
उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सस्ती बिजली और सस्ता आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कॉल है उसको उसकी SOP के मुताबिक फॉलो करें। इंशाल्लाह 29 सितंबर को अच्छे और मजबूत तरीके से जो है ये पूरी रियासत जो है वो लॉकडाउन पे जाएगी इंशाल्लाह। कि अभी इस्लामाबाद से बहुत बड़ी तादाद पुलिस की वहाँ से मूवमेंट हुई है, तो क्या कहेंगे रियासत पर चढ़ाई का या किस तरह आप इसको? सर ये तो कल नोटिफिकेशन आ चुका था सोशल मीडिया के ऊपर। हमारा यही मौकफ था कि वो बेशक अपनी वर्किंग करते रहे। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी भी अपनी वर्किंग कर रही है और हम बिल्कुल तैयार हैं, हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। अगर हमारे अमन को किसी ने बाहर से आके खराब करने की कोशिश की तो फिर जाहिर ही है बात है कि उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा छतर बैग आपने माइक दिया था।